आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीमती निर्मल जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री अतुल जैन, श्रीमती पूनम जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनी जैन, अचल, पीयूष, स्वाति, कबूल नगर, शाहदरा, दिल्ली। श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, पुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती द्रव्या जैन, गोहाना, हरियाणा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, कह घूसा के लात। इष्टोपदेश में कहा भी है कि जब आपके पास सुख होता है, ज्ञान होता है, तो आप ज्ञान बांटते हैं। आपके पास अज्ञान होता है तो अज्ञान बांटते हैं। आप अपने जीवन में क्या होता है और क्या बांटते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हमारे संसार में यदि हमको चलना है तो मान नहीं करना है, मनन करना है। लोग मन को गालियाँ देते हैं कि मन बेईमान है, मन धोखेबाज है, मन से बच के रहो, मन चंचल है। लेकिन मैं कहती हूँ मन के आगे यदि ना लग जाए तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे ना लग जाए तो मनन हो जाता है। नमन हो जाए और मनन हो जाए तो जिंदगी सुधर जाए। आदमी चाहता है कि उसको यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा और परिवार मिले, ये सब यहीं छूट जाते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसी काबिलियत आ जाए कि वो किसी को दुख नहीं दे। हम किसी को दुख देते हैं लेकिन सोचते नहीं है 1000 गुना होकर हम पर लौटेगा। सीता जी आदि के दृष्टांत हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने अंदर मनन नहीं करते हैं कि आज हमने किसी का अपमान कर दिया, किसी को तिरस्कार के 2 शब्द कह दिए, इसका परिणाम कितना घातक होगा। क्योंकि गलतियां कभी मत करो, गलतियां लौट कर आती हैं। हम सोचते हैं कि लोग गलतियां करते हैं। आपने देखा होगा जो भी सत्ता में होता है उस पर लोग बहुत छीटाकसी करते हैं, लेकिन सत्ता में जाते ही जो छीटाकसी करते थे वो भी यदि सत्ता में पहुंच जाएं तो वही गलतियां दोहराने लगते हैं। हमारी हालत भी ऐसी है। हम परमात्मा के चरणों में नमन करने नहीं जाते हैं, मनन करने नहीं जाते हैं, उनका चिंतन करने नहीं जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं। परमात्मा के सामने भिखारी नहीं, सम्राट बनकर जाओ। एक सम्राट की मृत्यु का समय था, बूढ़ा था सम्राट और उसका बेटा नहीं था, संतानहीन था। मंत्रियों से विचार किया कि कौन राजा बने, कौन मंत्री बने, क्योंकि ना तो मंत्री के बेटा है ना राजा का। लोगों ने बहुत मनन किया, चिंतन किया कि किसको बनाया जाए। एक बुद्धिमान मंत्री था, वो बोला मैं निर्णय कर दूंगा। दूसरे दिन गांव में ढिंडोरी पीटी
कि सब लोग आएं और उनको भरपेट भोजन दिया जाएगा। भरपेट भोजन का जब ढिंडोरी पिटाई गई तो पूरा गांव आ गया, लेकिन देखा कि वहाँ भोजन तो नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ 4-4 रोटी और एक सूखी सब्जी दी जा रही थी। और दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और वो कह रहे थे हमें आधा खाना दे दो, हमें आधा खाना दे दो। सब लोग उन्हें डांटते, चिल्लाते, गुस्सा करते और चले जाते कि कहा था बढ़िया भोजन मिलेगा, ये सूखी रोटियाँ इनका क्या करेंगे। और फिर भी कोई देकर नहीं जाता, उन सूखी रोटियों को भी ले जाता। लेकिन एक युवक आया और उससे जैसे ही कहा, वही बात दोहराई कि हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो, उसने अपनी 4 रोटी दे दी। उसके पीछे एक युवक आया, उससे भी यही सवाल कि हमें रोटी दे दो, भूखे हैं। जो दरवाजे पर बैठे थे, जो हर व्यक्ति से कहते थे, उसने उनसे भी कहा कि हमें रोटी दे दो। और वो व्यक्ति उनने ये कहकर 2 रोटी देकर चला गया कि 2 रोटी मैं खाऊंगा और 2 रोटी तुम लोग खा लो। कहते भी हैं कि भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और पहले लोग कहते भी थे कोई आए तो खाऊं। आज का युग में दिल इतना छोटा हो गया कि लोग सोचते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग पेट भर भोजन कराते थे, अब प्लेट भर भोजन कराते हैं। उसी प्रकार से जब सभा समाप्त हो गई, भोजन बंटना बंद हो गया, संध्या का समय हो गया, राजा ने कहा तुम ढूंढ के नहीं लाए? उन्होंने कहा 2 युवक मिल गए हैं, एक राजा बनने के योग मिल गया और एक मंत्री बनने के योग। उनने कहा तुमने ढूंढा कैसे? उनने कहा हमने 2 व्यक्ति बैठाए थे और वो हर लोगों से रोटी मांगते थे, हर लोग उन्हें डांट डपट कर चले जाते थे, लेकिन एक युवक ऐसा था जो 4 रोटी दे गया। हमने उसका नाम लिख लिया है, उसका पता लिख लिया है, और दूसरा 2 रोटी देकर चला गया। उनने कहा ये 4 रोटी और 2 रोटी में तुमने निर्णय कैसे किया? वो कहने लगे, मंत्री कहने लगा कि हमने इसलिए निर्णय किया कि जो वक्त पड़ने पर खुद भूखा रहकर 4 रोटी दे सकता है वो राज का सत्ता का मालिक हो सकता है, जो अपने सुखों को तिलांजलि देकर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। और जो 2 रोटी दे गया और 2 रोटी ले गया ये कह के कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खाना है, तुम भी खा लो, वो योग्य मंत्री होगा, कुछ बचा लेगा सत्ता के लिए, शासन के लिए, और कुछ लोगों के परहित में लगा देगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। आप भी ध्यान रखना, परमात्मा भी तुम्हें राज सत्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन वो देखता है कि तुम्हें जो दिया है तुम क्या पूरा दे सकते हो। आदमी कल पर टाल लेता है, जो कल पर टालता है उसका बरसों तक टल जाता है। जो कल पर टालता है उसका कल कभी नहीं आता, जो बरसों टालता है, परसों पर टालता है, उसकी बरसों टल जाती है, और जो आज देने को तैयार रहता है उसे ही राज्य सत्ता मिलती है। आज में ही सत्ता है, क्योंकि आपने देखा जवान भी चिंतित है, उसे अपना करियर बनाना है, बच्चों को पालना है, बूढ़ा भी चिंतित है, लेकिन बच्चा मजे में रहता है। इसलिए कहा है कि बालक के समान निर्विकार चित्त रखो। आदमी अपने चित्त को सुंदर नहीं करता है, दूसरों को दोष देता है। एक बार धोखा खा लेता है, फिर वही काम करता है और मन को, तन को गालियां देता रहता है। तन दुर्जन नहीं है, तन तो बहुत सेवक है तुम्हारा। तन को तुम सही उपयोग में लगाओ। तुम काम वासनाओं में लगाए रहते हो, व्यापार में लगाते हो, परिवार में लगाते हो, पैसे में लगाते हो, पद में लगाते हो। अब देखिए सत्ता के टाइम जब चुनाव होते हैं तो कितनी धूप हो, कितनी गर्मी हो, कितना बरसात हो, और कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं उसके लिए। सत्ता साथ जाएगी। सत्ता मिलते ही इल्जाम आने लगते हैं। सत्ता इतनी बेईमान होती है कि जो सत्ता पर काबिज होता है उसी के अंदर धोखा आ जाता, वो ही बेईमानी करने लगता। वो बालक के समान है, जब तक सत्ता में नहीं गया था तब तक ईमानदारी की बातें करता था। जैसे ही सत्ता में जाएगा वो भी गलत काम करने लगेगा, क्योंकि सत्ता गलत नहीं, हमारा मन गलत है। हम सत्ता का उपयोग कर लेते हैं गलती से, और सत्ता का गलत उपयोग कर लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने सत्ता का उपयोग किया तो 60 कर्म सिखा दिए। सत्ता का उपयोग किया
तो शिक्षा दे दी, और शिक्षा भी किनको दी? बेटियों को शिक्षा दी, बेटों को नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बनाए हो। उन्होंने कितना सम्मान दिया, अंक लिपि विद्या दी उन्होंने बेटियों को दी, और बेटियों को नहीं दी। बेटियों ने उनका कितना सम्मान बढ़ाया कि सांसारिक सुख को उन्होंने लात मार दी, उन्हें तिलांजलि दे दी, उसके आप पिताजी को नहीं झुकाया। आज हमारी समाज की मर्यादाएं टूट रही हैं। आज हमारी बेटियां किस तरफ जा रही हैं और बाद में रोती विलखती अपनी आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी के घर हुआ तो उंगली उठाना, लेकिन अपने बच्चों को साथ साथ संस्कार देना। अंजना ने इतनी आपत्ति आने पर भी आत्महत्या नहीं की। सीता वन वन भटकी, जंगल जंगल, अंजना को कम से कम एक सहेली तो थी, सीता के लिए एक दासी भी नहीं थी, लेकिन सीता ने कभी आत्महत्या की बात तक नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? क्योंकि उसे पता था कि जो मैंने किया है वही आएगा मेरे सामने, और इसको समता से सहूंगी तो मुझे आगे रास्ता भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, द्रौपदी देखिए, मैना सुंदरी देखिए, पिता को कोई अपशब्द नहीं कहे। आज हमारे परिवार में हमने बेटियों को बिल्कुल सहनशील नहीं बनाया। बात बात में उनके अंदर उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और इसी का कारण है कि आज हमारे परिवारों में बहुत, कहते हैं बाहर से परिवार बहुत सुंदर हो गए, अंदर से नरक हो गया परिवार। इतना कलह, इतना अहंकार, इतनी आपसी विद्वेष की भावना फैल गई है। तो हम चाहते हैं इस मन को सुंदर बनाना है, तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन इसका निरीक्षण किया करो, प्रत्येक दिन इस पर नज़र रखा करो कि इसको किधर ले जाना है, किधर इसका डायरेक्शन है, किन चीज़ों पर मन लगा हुआ है। यदि दिल को नहाते हो तुम, रोज़ गंदगी साफ करते हो शरीर की, कभी अपने 4 चीज़ों को साफ किया करो। अपने मुख को परमात्मा की स्तुति से साफ किया करो, अपनी आँखों को परमात्मा पापों के पश्चाताप में धो लिया करो, और अपने मन को करुणा से धो लिया करो, और अपने कानों को सद्भक्ति से धो लिया करो, अच्छी भावनाओं से, अच्छे वचनों से धो लिया करो। तुम्हारे जीवन में अभिशाप नहीं, वरदान आ जाएगा। आज का नेता हमें वरदान नहीं देता, अभिशाप देता है। हमें वो नेता चाहिए आदिनाथ और शांतिनाथ की तरह, जिन्होंने बाहरी शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, बाहरी शत्रुओं को परास्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने, कहते हैं, निर्दयता पूर्वक 4 कर्मों को किस में जला दिया? ध्यान रूपी अग्नि में। आज आदमी जला रहा है एक दूसरे को, किस में? ईर्ष्या में जला रहा है, क्रोध में जल रहा है, जला रहा है बस। क्योंकि तिल्लियाँ तो एक सी थी माचिस की, तिल्लियाँ तो एक सी थी माचिस की। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा नज़रिया कैसा है? आज लोग ईर्ष्या में जला रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, क्रोध में जला रहे हैं किसी को। अरे जलाना है तो कर्मों को जलाओ, और किस में जलाओ? ध्यान रूपी अग्नि में जलाओ। तुम्हारा नज़रिया जैसे ही बदलेगा वैसे ही दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए पत्थर भी परमात्मा की मूर्ति हो जाएगी, तुम्हारे लिए कांटे भी फूल हो जाएंगे, तुम्हारा सूल सा जीवन तुम्हारे लिए उपहार हो जाएगा। कोई प्रहार करेगा तो भी तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएगा। आज तो कोई तुमसे बात भी करता है तो अंदर से इतने दुख दर्द से भरे हो कि बस तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ दिखती नहीं किसी की। तो हमें जीवन में सिर्फ अच्छाइयाँ देखना है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढना है। हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं। हमारे भारत की तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है कि हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।